बच्चों, आज हम हिंदी का 5वीं कक्षा का पहला पाठ देख रहे थे, नंदनवन। नंदनवन इस पाठ के माध्यम से हमने पहले चित्र का वर्णन किया था। अब दूसरा जो चित्र है उस दूसरे चित्र का वर्णन करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, ये जो दूसरा चित्र है, इस दूसरे चित्र का आज हम वर्णन करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देता है, हरियाली में ही खुशहाली। क्या? हरियाली में खुशहाली। देखो ऐसा क्यों लिखा है, देखो इस चित्र के माध्यम से हमें दिखाई देगा। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज का मौसम है वो बारिश का मौसम है, आपको मालूम है। और इस बारिश के मौसम से ही आज हमारे खेत और जो सारा परिसर है वो हमें हरा भरा दिखाई देता है। और जहाँ हम हरे भरे खेत देखकर हमारे मन में खुशी पैदा होती है, उसी तरह देखो इस चित्र के बारे में ही हम जानकारी लेने वाले हैं। देखो यहाँ पर तोता हमें दिखाई देता है। यहाँ पर तोता क्या कहता है? प्रणाम कहता है सबको क्या कह रहा है वो? प्रणाम कहता है। यहाँ पर हमें पहाड़ी दिखाई देती है, यहाँ बड़े बड़े पत्थर भी हमें दिखाई देते हैं, यहाँ पर बड़े से बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। देखो यहाँ छोटे छोटे पौधे हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ से बह रहा हुआ है यह जल यानी पानी हमें दिखाई देता है। आपको बच्चों मालूम होगा, पानी हमारा जीवन है, यानी जल हमारा जीवन है। जल के बिना हम नहीं रह सकते। सिर्फ हम ही नहीं, सभी प्राणी पक्षी जल के बिना रह नहीं सकते, जी भी नहीं सकते। इसलिए जल हमारा जीवन है और जल को बचाना हमारा काम है। यानी इसका उपयोग हमें जैसा हमें ज़रूरत पड़े उतना ही हमें जल का उपयोग करना ही चाहिए और जल की बचत भी करनी चाहिए। उसी तरह देखो इस चित्र में हमें जल दिखाई देता है, यानी पानी बरसता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर देखो प्राणी भी हमें दिखाई देते हैं। कोई जल में रहने वाले प्राणी हैं, तो कोई ये अन्य भी प्राणी हमें जल में पानी पीने के लिए आए हुए भी दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें बाघ दिखाई देता है, यानी मराठी में उसे वाघ म्हणतो आपण, उसी तरह यहाँ बाघ दिखाई देता है। देखो यहाँ पर पानी में हमें मछली दिखाई देती है और मछली क्या कहती है? देखो जल ही जीवन है। आपको मालूम होगा बच्चों, मछली पानी के बिना नहीं जी सकती है। अगर वो पानी से बाहर आए तो वो मर सकती है, इसलिए उसका जीवन ही जल है। इसलिए मछली हमें क्या संदेश देती है? जल ही जीवन है। यहाँ पर देखो हमें बगुला दिखाई देता है। बगुला हमें क्या कहता है? नमस्कार। क्या? बगुला हमें नमस्कार ऐसे कहते हुए दिखाई देता है। यहाँ पर आपको मगर दिखाई देती होगी। यहाँ पर जो मगर पानी में रहती है, आपको मालूम है बच्चों, जमीन और पानी में दोनों भी हमें यहाँ मगर रहती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर देखो आपको मेंढक दिखाई देते होंगे, 2 मेंढक बातें करते हुए दिखाई देते होंगे। यहाँ पर जो कह रहे हैं आओ खेलें। क्या? जो मेंढक हमें क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि आओ और खेलें। यहाँ पर एक पंछी दिखाई पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर पौधे दिखाई देते हैं पानी में हमें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राणी भालू नाम का प्राणी दिखाई देता है। यहाँ पर हमें क्या? भालू दिखाई देता है। उसी तरह देखो बच्चों, यह एक चित्र में हमें जल के बारे में महत्व बताया है। जो जल हमारा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जल ही जीवन है, ऐसे इस चित्र के माध्यम से हमें बताया है। उसी तरह देखो आज हमने हरियाली में खुशहाली इस चित्र का वर्णन यहाँ पर किया है। धन्यवाद। तो आज हमने बच्चों नंदनवन इस पाठ के माध्यम से 2 चित्रों का वर्णन किया है। तो पहला चित्र था पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अभी घर में हो, आपको छुट्टी है, इसलिए आप घर में भी 1-2 पौधे जरूर लगाओ और उस पौधे को बढ़ते हुए उसकी जो खुशी मिलती है वो खुशी अपनानी चाहिए। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और यहाँ जो चित्र है हरियाली में खुशहाली, देखो इस चित्र का भी आज हमने क्या किया है? वर्णन किया है। तो हमको इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमको जल को बचाना है, यानी जो जल है उसका उपयोग जितना चाहिए उतना ही करना है, जो आगे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। यह हमने इस पाठ के माध्यम से सिखाया है। धन्यवाद।